बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सिंह। आज हमें श्री राकेश जी का मुझे मैसेज मिला व्हाट्सएप पर। उन्होंने लिखा है कि उनके बनते कार्य में कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। बहुत लेबर करने के पश्चात भी मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन फल नहीं मिलते। बार बार परेशान होते हैं। और इनका एक और प्रश्न इन्होंने बीच में कहा है कि मैं बहुत बार ज्योतिषियों के पास जाता हूँ, मुझे हर बार बता देते हैं शनिदेव भारी है, आपकी साढ़सती है। तो इन्होंने बड़ा खिन्न सा होकर लिखा, क्या ये साढ़सती कभी खत्म होगी या ऐसी चलेगी? तो राकेश जी, मैं आपको बता दूं, आपका लगन तुला है और आपके लगन का नक्षत्र स्वाति है और आपकी राशि जो है वह धनु है। जो हम साढ़सती देखते हैं वह हम लगन से नहीं, हम चंद्र की पोजीशन से देखते हैं। तो चंद्र की पोजीशन से इस वक्त आपकी साढ़सती खत्म हो चुकी है, नहीं है साढ़सती, बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं वैसे बता दूं दर्शकों कि साढ़सती जब भी आती है वह 30 साल से पहले रिपीट नहीं हो सकती। 30 साल के बाद ही साढ़सती आ सकती है, उससे पहले नहीं आ सकती। तो यहाँ राकेश जी आप निश्चिंत हो जाएं, साढ़सती नहीं है। नंबर 2, आपका लगन तुला है। तुला लगन में शनिदेव हमेशा योग कारक होते हैं, चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इसको हम सरल भाषा में कहें तो लक्ष्मी विष्णु योग बनाते हैं ये। तो लक्ष्मी विष्णु योग आपकी कुंडली में है और शनिदेव आपके धन स्थान में बैठे हैं। तो यह धन देने के लिए बातें हैं। ये आपको गलत फहमी है कि साढ़सती का नुकसान हो गया या वैसे ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले भी दर्शकों बताया था कि अगर जातक गंडमूल में पैदा हो तो 6 नक्षत्र गंडमूल के होते हैं, लेकिन 6 में से 24 चरण होते हैं, तो 6 चरण ही बुरे होते हैं, 18 तो लगभग ठीक होते हैं, कोई बुरे नहीं होते। अब हम बारीकी में अगर जाएं तो राकेश जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है जो गंडमूल है, और इनका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ। तृतीय चरण अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर तृतीय पाया में जब तृतीय चरण में जब नक्षत्र होता है तो ये ऐसा माना जाता है कि जातक के या तो माँ बाप में से कोई एक नहीं रहेगा या जातक खुद जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगेगा, लेकिन यह जरूरी भी नहीं। अब राकेश जी से मैं पूछना चाहूँगा, इनके घर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई, कोई माता पिता को कोई नुकसान हुआ हो? इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन अगर वो हुआ होता तो इनको धन की कमी नहीं आती, यह तय है। तो मैं यहाँ सटीकता से बोल सकता हूँ, दावे से बोल सकता हूँ कि इनके माता पिता भी ठीक होंगे। धन की कमी आने की वजह यहाँ मूल नक्षत्र बना। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जब जन्म होता है तो जातक का धन नष्ट हो जाता है और 27 वर्ष तक वह बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करने के पश्चात भी धन की कमी अवश्य बनी रहती है। यहाँ पर मूल नक्षत्र की शांति अति आवश्यक है। यह किसी अच्छे पंडित जी से आप करवाएं। राकेश जी, अगर आपके पास पंडित जी का कोई दिक्कत आए तो आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की पूजा का पूर्ण इंतजाम है। और अगर आपके पास कोई अपना पंडित, ज्ञानी पंडित है, विद्वान पंडित है, तो आप अपने पंडित जी से यह उपाय करवाएं।
इसके बाद आपको इसमें 70% तक राहत मिलेगी। इसका वैदिक मंत्र होते हैं, ये पूजा पूर्ण रूप से करवाएं। और अगर आप आर्थिक तौर पे तंग हैं तो मैं आपको एक मंत्र अभी व्हाट्सएप करूंगा। आप उस मंत्र का किसी भी अपने अट्ठे पट्टी से ब्राह्मण को ढूंढ के मोहल्ले में, तो आपके शहर में होगा, उनका कम से कम 108 आहुतियाँ दे दें। 108 आहुति देने से भी मूल नक्षत्र शांत हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी पूजा ही करें। जैसे ही आपके पास धन आए, आपकी आयु अभी 27 वर्ष से कम है, 23 वर्ष ही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर जैसे ही धन आए आप इसकी पूर्ण विधि पूर्वक पूजा करवा दें। लेकिन अगर अभी आप धन में कमी महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि अगर अच्छे से पूजा करवाएंगे तो ठीक खर्चा होगा, 15 से 20 हज़ार रुपया लग जाता है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैं आपको मंत्र भेज रहा हूँ, आप इस मंत्र का 108 आहुति दे के हवन करवा दें, आपको अवश्य फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगला पत्र मुझे श्री विकास जी का मिला है। मैं अपने दर्शकों को फिर दोहरा दूं, अगर आपको कोई भी समस्या है आप हमें लिखकर मैसेज करें, ईमेल करें, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करें, हम आपके पत्र का जवाब इसी प्रोग्राम में अवश्य देंगे। विकास जी का मुझे पत्र मिला, इन्होंने लिखा है कि इनके पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर्स धोखा दे रहे हैं, इनका साथ नहीं देते और इनकी इन्वेस्टमेंट वापसी भी नहीं कर रहे। तो विपिन जी, कुंडली में विकास जी, कुंडली में सप्तम भाव साझेदारी का होता है। सबसे बड़ी साझेदार तो पत्नी होती है, दूसरे नंबर पे हमारे बिजनेस पार्टनर आते हैं और ये दशम से दशम भी है। अब यहाँ पे मैं दर्शकों जानकारी के लिए बता दूं, विकास जी आप भी ध्यान दे सुने, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके सप्तम भाव में मंगल देव बैठे हैं और राहु देव की दृष्टि उनके ऊपर है पंचम। तो जहां भी दो मैलिफिक प्लैनेट देखेंगे, दो मैलिफिक ग्रह जहां भी दृष्टि दें या वहां बैठें, और जब जब इनकी दशा आएगी तो यह दिक्कत अवश्य देंगे। अभी आपकी राहुदेव की दशा चल रही है और राहुदेव इस वक्त आपके पंचम भाव में चल रहे हैं हालांकि, लेकिन जन्म समय पे क्योंकि ये पार्टनरशिप के भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पार्टनरशिप में दिक्कतें देना जरूरी है। यहाँ पे आपको राहु देव के पौराणिक या वैदिक मंत्र की पूजा करवानी चाहिए। अगर आप पूजा नहीं करवाना चाहते तो राहु देव का बीज मंत्र आप स्वयं करें, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र जो आप आसानी से कर सके, कम से कम एक माला मंत्र सुबह उठ के अवश्य करें। और अगर शाम को सूर्य छिपने के बाद कर सके तो बहुत अच्छा, क्योंकि राहुदेव रात्रि बलि ग्रह है, सूर्यास्त के बाद ये राहुदेव बलि हो जाते हैं। नंबर 2, आप किसी धार्मिक स्थान पर शनिवार को सूर्य अस्त होने के बाद तलवार भेंट करें। अगर यह करने में दिक्कत आए तो आप शनिवार को ही सूर्य अस्त होने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को, किसी स्वीपर को जूता चप्पल दान करें, किसी सफाई कर्मचारी को दें तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफाई कर्मचारी ना मिले तो किसी भी गरीब आदमी को आप जूता चप्पल अवश्य दान करें। क्योंकि अभी राहुदेव की दशा थोड़ी लंबी है, अंतरदशा है लेकिन लंबी है, आप इसलिए थोड़ा ध्यान दें और यह उपाय करें तो आपको बहुत राहत मिलेगी। इसमें आपको 70% तक लाभ मिलेगा, 30% तो भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता, लेकिन 70%। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।